मैं श्री राम की पूजा नहीं करना चाहता, ना मैं श्री कृष्णा की अच्छा। करता हूँ, बल्कि मैं विरोध हम्म। करना शुरू कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं सनातन होता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई हम्म। श्री कृष्णा का मंदिर या श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए क्योंकि वेदों में नहीं है और बिल्कुल निषिद्ध है मूर्ति पूजा, तो इसको बंद करो। तो मुझे ये हम्म। पकड़ के मारना शुरू कर देंगे श्री राम के भक्त। नहीं, नहीं मारेगा कोई नहीं भाई आपको, ऐसा नहीं है, नहीं मारना कोई नहीं लगेगा। आप, आपकी नहीं मर्जी है, नहीं, आपको जो अच्छा लगता है कर सकते हो। अच्छा। राठौर ये चीज देखी है, वीडियोस मेरे पास आई हैं जिसमें वो कहते हैं जी जय श्री राम हम्म। का नारा मारो, नहीं मारते तो उसको थप्पड़ मारते हैं। मुझे कल को अगर किसी ने गाड़ी रोककर थप्पड़ मारा या किसी ने पकड़ के मुझे मेरे ऊपर पेशाब कर दिया, मुझे कहा जय श्री राम का नारा मारो नहीं तो करेंगे, तो मैं तो तुम्हारे बकौल, तुमने कहा है कि तुम निराकार की या फॉर्मलेस की पूजा करो, मैं वो कर रहा हूँ, मगर वो मुझे कहेंगे जय श्री राम का नहीं, नारा मारो, मैं उधर तो फंस गया ना अच्छा। फिर। राठौर भाई, आज एक अद्भुत जो है वो पेशकश के साथ मैं आपके चरणों में हूँ। ये देख हाँ लीजिए जी। मैंने कैसे शब्द का प्रयोग किया है, चरणों में, देख लें फिर। नहीं और नहीं नहीं, आज चरणों में तो नहीं। मैं शुद्ध, मैंने चरणों नाम किसी और का रखा हुआ है ना, आप टेंशन ना लें। अच्छा राठौर भाई अच्छा मुझे अच्छा। ये बताइएगा, हाँ, कि हम्म। सनातन धर्म पे कन्विंस कीजिएगा मुझे कि मुझे क्यों घर वापसी कर लेनी चाहिए, या आप कह दें कि आप घर वापसी को सपोर्ट नहीं करते, दोनों चीजें बता दें जो भी अच्छा। हो। हाँ तो ये बात है कि सनातन धर्म में हम ये चाहते हैं कि जैसे सभी हिंदू हों, ठीक है, पर हम किसी को ये नहीं करते कि फोर्स कर सकते हैं कि बनना ही चाहिए, लेकिन हम किसी को एक आइडिया दे सकते हैं। तो अगर आपको कुछ जानना है तो बताओ किस टॉपिक पे। यानी आप ये कह रहे हैं कि हम फोर्स नहीं कर सकते किसी को सनातनी के ना, लिए। फोर्स नहीं कर सकते, नहीं। ठीक हो गया। अच्छा, आप वेद निंदक को भी फोर्स नहीं कर सकते होंगे। नहीं, हम सिर्फ बता सकते हैं अपना, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू। अब मानना ना मानना अगले की मर्जी है, मानेगा ठीक है, नहीं मानता तो भी सही है। ठीक है, चले मुझे अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दीजिएगा। ये तो अलग बात है, ये हम्म। अलग विषय है कि क्या सनातन धर्म में फोर्स किया जा सकता है कि नहीं, ये भी मैं दिखा सकता हूँ। अच्छा। मगर मैं अभी बड़ी लाइट गुफ्तगू, क्योंकि ये हमारा तो स्टार्ट है, अभी अभी तो हमने आरंभ किया हम्म। है। अभी तो हम अच्छा पूरा अच्छा। बम्ब करेंगे, यानी आरंभ के बाद ये हम्म। नया संस्कृत वर्ड है बम्ब, इसका मतलब ये है क्लाइमैक्स, गलत ना समझिएगा। अच्छा अब, अच्छा। अच्छा मोक्ष भाई मुझे, अच्छा कोई ये कह सकता है कि संस्कृत में तो ये वर्ड ही नहीं है, तो ये याद रखे संस्कृत इस धरती की, पृथ्वी की भाषा नहीं है, ये बाहर से आई है, ऐसे ही ना मोक्ष भाई। बाहर से मतलब? यानी मनुष्य ये भाषा नहीं बोलते थे संस्कृत। नहीं, जो बोलते थे मनुष्य भी, नहीं, तभी तो समझते थे ना। हाँ जबरदस्त जबरदस्त, लो जी एक और मसला मोक्ष भाई के साथ डिस्कस करेंगे, मगर अभी हम पीछे आ जाते हैं। मोक्ष भाई हम्म। मुझे आप सिंपल ये बता दीजिएगा कि वो क्या विचारधारा है जिसको आप फोर्स नहीं करते और आप कहते हैं कि अपनी मर्जी से आप कर लो जो करना है, वो जरा थोड़ा सा समझाइएगा। अच्छा। कोई पॉइंट, कोई जो आप बेहतर ठीक समझते हो बेस्ट। ठीक। तो एक पॉइंट मैं समझा ये बोल सकता हूँ कि हम मतलब एक वो देते हैं कि आपको वर्शिप करने के लिए एक ही सभी रास्ते, मतलब एक ही भगवान की तरफ लीड करते हैं। तो आपको जो अच्छा लगता है चूज कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग अब जैसे राम की पूजा करते हैं, मतलब राम हो गए, कृष्ण हो गए, तो इसी तरीके से उनको ये लगता है कि डिवोशनल वर्शिप अच्छी लगती है, तो वो उस वे को अपनाते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जिनको ये रहता है कि सिर्फ फॉर्मलेस और मतलब निराकार और ऐसा जो भगवान है ब्रह्म, वो डायरेक्ट उसी की पूजा करते हैं। योगी हो गए जैसे, जो मेडिटेट भी करते हैं। तो ये एक दो मेथड दिए गए हैं कि आपको जो फॉलो करना है आपको कर सकते हो, और सेम ही डेस्टिनेशन में पहुंचोगे। ठीक है, सही है। ये आप किसी प्रमाण से इसका उदाहरण दे सकते हैं जो कि वेद हो, क्योंकि परम प्रमाण तो वही है। मतलब किस बात का उदाहरण की? कि कोई किसी की भी पूजा करता है, करता रहे। किसी नहीं, किसी की नहीं, जैसे हम जैसे गीता में भी आता है आपने कि खुद कहा, एक नहीं निर्गुण। आपने खुद कहा कि कोई इस तरह करना चाहता है उस तरह कर ले, कोई उस तरह करना, कोई नहीं, आजादी है, कोई टेंशन मे- नहीं है। नहीं इतनी ये सुनो, ये आजादी नहीं है कि कुछ भी पूजा कर सकते हैं। मैंने बोला कि जैसे हमारे में अवतार हो गए और ये हो गया, तो हम अगर उसकी डिवोशनल वर्शिप कर सकते हैं, वो भी अलाउड है। और अगर हमें फॉर्मलेस निराकार की पूजा करनी है, तो भी प्रॉब्लम नहीं है। और गीता में जैसे आप देखोगे, तो ये अर्जुन ने भी कृष्ण से पूछा था कि निर्गुण और सगुण में अच्छी कौन सी है। तो उन्होंने कहा था कि दोनों ही अच्छी हैं, सगुण भी और निर्गुण भी सही है। तो प्रॉब्लम इसमें गीता में भी चैप्टर में है, ठीक इसमें है। कोई वो नहीं है कि। अच्छा, मुझे आप ये चीज बता सकते हैं कि एक ईश्वर हम्म। निराकार के अलावा पूजा करने का वेदास में कहीं आया हो कि आप देवी देवताओं की हम्म। पूजा ये कर सकते हैं?
बिल्कुल बिल्कुल। वेद के तो हर मंत्र का देवता है, हर मंत्र का वही जो भी आप मंत्र नहीं पढ़ोगे। नहीं वो हम्म देवता और चीज होती है। मेरे साथ ऐसे तो ना मोक्ष करो यार। वो हम्म देवता विषय के कॉन्टेक्स्ट में बोला जाता है, ना कि उसकी हाँ ठीक है, ये है कि मतलब उसका उस विषय को डिस्कस किया गया है। जिस देवता का जिक्र मिलता हम्म है आपको, उस विषय को उस मंत्र में या उस पूरे के पूरे सूक्त में डिस्कस किया जाता है। मेरा आपसे पता है क्या मानना अच्छा। है, जो मैं मांग रहा हूं आपसे हम्म प्रमाण बड़ा फोकस्ड है, वो ये हम्म है कि आप भगवत गीता को पेश कर रहे हैं, जबकि भगवत गीता परम प्रमाण नहीं है। मनुस्मृति अध्याय 2 श्लोक 11 12 हम्म 13 14 4 श्लोक हैं जो चीख चीख कर ये कहते हैं कि धर्म का परम प्रमाण, धर्म का हम्म। उत्तम प्रमाण और ज्ञान आपको केवल वेद से मिलता है, अन्य नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। है। जो जैसे वेद को हम श्रुति बोलते हैं ना, सुना होगा आपने वर्ड श्रुति, वेद को बोलते हैं। तो उसी तरीके से जो इतिहास में महाभारत में जो गीता नाम का चैप्टर है, जो कृष्ण के मुंह उस टाइम जो डिवाइन उसमें नॉलेज निकली है कृष्ण के मुंह से, उसे भी श्रुति ही बोलते हैं कि वो डायरेक्ट कृष्ण के द्वारा भगवान के द्वारा बोली गई है। तो उसमें आपको गीता में से मिल सकता है सब कुछ जो भी आपको चाहिए। नहीं, एक मिनट, गीता जो है वो भी श्रुति है। मतलब गीता को भी हम श्रुति की कैटेगरी में रख सकते हैं जब वो कृष्ण के श्रुति मुंह से मेरे निकले डायरेक्ट डिवाइन नॉलेज नहीं में। नहीं नहीं क्योंकि रख श्रुति की सकते डेफिनेशन है हैं। ना ये। ठीक ठीक ठीक, नहीं सही कह रहे हैं। मगर देखें, ये तो आप कह रहे हैं श्रुति की डेफिनेशन है इसलिए रख सकते हैं। जबरदस्त आपकी हम्म बात, मुझे बड़ी ये एक नई बात मिल रही है। इसका कोई प्रमाण दे हम्म। दीजिएगा कि भगवत गीता को भी श्रुति की कैटेगरी के अंदर रखा है किसी ऋषि मुनि ने या किसी ज्ञानी ने, गुरु ने। हम्म, पता क्या जो श्रुति की डेफिनेशन है ना, जो डेफिनेशन है श्रुति का, उसका नहीं मतलब है नहीं कि नहीं जो नहीं भगवान। नहीं नहीं, ओहो ऐसे, एक मिनट मोक्ष, जो आप डेफिनेशन कर रहे हो ना, हम्म। उस डेफिनेशन से तो जो मैं अभी बोल रहा हूँ आप तक पहुंच रहा है वो भी श्रुति है। लो, लेने के देने पड़ गए यार, ऐसे ना करो। तो आप फिर तो भगवान मान नहीं हो ना नानी, भाई। हाँ तो फिर नानी जो मुझे कहानियां सुनाया करती थी वो भी श्रुति है। मेरा मास्टर तो मुझे जोक आप सुनाता था वो भी श्रुति है। नहीं नहीं भाई, मैंने बोला जो भगवान के मुख से निकली है, अगर भगवान जो डिवाइन नॉलेज उसमें गीता में दी है उसे श्रुति बोला हाँ जाता है, जो भगवान से हाँ, डायरेक्ट रिवेलेशन हुई भगवत हो। गीता, हाँ भग श्रुति ईश्वर, स्वयं ईश्वर का प्रमाण होता है, हम्म। ऐसे ही है। ठीक है, श्रुति उसको बोलते हैं। क्या श्री अच्छा। कृष्णा वही ईश्वर, वही परमेश्वर है जिससे वेद हाँ निकले अब हैं? जो हाँ जो कृष्ण ने खुद को डिनोट किया है उसमें गीता में, जब उन्होंने अक्षर ब्रह्म योग होता है उसमें कि उस मतलब एक डिवाइन रियल में जाके उसने कहा कि मैं ब्रह्म हूँ, निराकार ब्रह्म हूँ, मुझसे सब कुछ वेद निकले हैं। और गीता में भी है कि मैं ही वेद हूँ, सामवेद यजुर्वेद सब कुछ मैंने बनाए हैं। ये तो आपको गीता में ओ, मिलेगा। हुए यानी गीता में ये लिखा हुआ है कि वेद श्री कृष्णा कहता है मैंने बनाए। नहीं, नहीं, अब देखो ना ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अगर आप श्री कृष्णा की बॉडी को देख रहे हो कि भाई श्री कृष्णा जो वो बोल रहे हैं, तो वो नहीं है। उसमें लिखा है कि जो देवकी का पुत्र मुझे मानता है, मतलब जो ये बोलता है कि सिर्फ कृष्ण मैं ये शरीर हूँ, तो वो उसको पता नहीं है सही से। लेकिन उसमें जब कृष्ण ने अर्जुन को अपना विराट रूप भी जब दिखाया था उस टाइम, तो उस टाइम वो एज अ ब्रह्म बात बोल रहे हैं अपने मुंह से उस कनेक्टेड भगवान के साथ। वो कृष्ण की बॉडी कुछ वहां मैटर नहीं करती उस जबरदस्त पॉइंट पे। जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, बड़ी प्यारी बात की। अब मुझे एक और चीज आपसे चाहिए, वो ये चाहिए कि क्या हम्म वेदों, क्योंकि देखो अब हम इस जगह पर आ गए हैं, देखो बड़ा क्लोज हम आ गए हैं इस वक्त इस मसले को हल करने के लिए। वो ये है कि भगवत हम्म। गीता श्रुति इसलिए है कि श्री कृष्ण जब उसको बोल रहे थे वो ब्रह्म के और परमेश्वर के अवतार के रूप में आकर उसको बात कर रहे थे, यानी स्वयं उस ईश्वर का वो गीत था, इसलिए उसको भगवत गीता उस कहा टाइम जाता बिल्कुल, उस टाइम जो है। कनेक्ट होके बोलना चाह रहा हूँ मैं, जो उस टाइम हाँ एक योग आता है ना हमारे में, जी जी, वो उस जबरदस्त, पॉइंट पे मैं सिर्फ। समझ गया, मैं समझ गया। अब मैं आपके, अब एक एक मसला आ गया, सिर्फ एक समस्या है। अगर हम्म उस समस्या को आप हल कर देते हैं, उसका कोई क्या बोलते हैं, समाधान, समाधान ऐसे हम्म बोलते हैं। हम्म। हाँ, हाँ अगर समाधान। उस समस्या का कोई समाधान आप दे देते हैं तो मुझे बड़ा आनंद मिलेगा। वो समस्या ये है कि वेदों से हम्म। आपने अवतार का कोई प्रमाण दिखाना है। ये बड़ा जरूरी है कि ईश्वर अवतार लेते वेदों, ठीक है। वेदों से, वेदों में अवतार इसलिए नहीं आ सकता है क्योंकि जो वेद है, आप देखो, जो वेद एक तो होगी, एक तीन इस कैटेगरी होगी, एक वेद होगी, ठीक है, एक हो गया इतिहास। तो जो वेद है वो तो ऋषियों को मंत्र रिवील होते थे टाइम टू टाइम, एक साथ सारे वेद नहीं आए। लेकिन उस टाइम जिस टाइम अभी मंत्र रिवील हो रहे हैं, उस टाइम राम भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। उस टाइम कृष्ण भी आगे युगों में आ रहे हैं। तो वो इतिहास में मिलेगा आपको, राम कृष्ण जिसके बारे में मेंशन है। वेदास में हैं। वो चीज नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, जबरदस्त। मगर एक मसला फिर भी बाकी रह जाता है, वो ये है कि अवतार हम्म आएंगे या अवतार आ सकते हैं या ईश्वर किसी मनुष्य का शरीर धारण कर सकता है, ये प्रमाण तो मैं नहीं कह रहा श्री राम का जिक्र मिले, श्री कृष्ण का मिले, श्री गणेश का हम्म मिले।
मैं ये कह रहा हूं कि कोई ऐसा तो मिलेगा ना कि देखो वेद तो परम प्रमाण है और वेद से ईश्वर का ज्ञान है, तो ईश्वर को तो अच्छा। भविष्य के बारे में भी पता है कि मैं अवतार लूंगा, शरीर धारण करूंगा और मुख्तलिफ जगहों पर जाऊंगा, श्री राम हो या दूसरे युगों में। तो हाँ, ईश्वर ने ये कुछ आपको ऐसा उपनिषद में इशारा मिलेगा, किया बिल्कुल। है। उपनिषद में आता है ये, उपनिषद में एक मुझे अभी एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं याद, पर मैंने कई जगह वो कोट किया, उसमें ये आता है कि सगुण और निर्गुण दो हैं उसमें। सगुण में तो ये हो गया जो जैसे अवतार की बात होगी, और निर्गुण में हो गया फॉर्मलेस ब्रह्म। तो उपनिषद में मिलेगा आपको ये शायद नहीं, बृहदारण्यक का ही है। एक मिनट, उपनिषद में मिलता है बिल्कुल। ये? आप बृहदारण्यक की उपनिषद की बात कर रहे हैं, हाँ यजुनावल्क्यावली, हाँ हाँ। ठीक हाँ है? हाँ जी, वही। नहीं, नहीं, तो मेरा अब सवाल होने लगा है, अगर ये बृहदारण्यक हम्म, उपनिषद के अंदर मौजूद है तो आर्य समाज क्यों नहीं हम्म, मानता? जो आप प्रमाण पेश कर रहे भाई हैं, आर्य समाज फिर क्या कहता है उस पर? क्योंकि आर्य समाज तो कहता है जो अवतार मानता है वो मूर्ख है, मूर्ख जन है। प्रमाण मेरे पास है, मुझे भाई कहेंगे दिखा दूंगा। आर्य आर्य समाज की एक अलग फिलोसफी है। उनको उन जो भी जैसे उनके वो उस चीज को अलग मीनिंग से मतलब समझते हैं, अलग वे से। जैसे अब कई चीजें हैं वो उनको अलग वे में समझते हैं, तो वो उनकी अलग एक लाइन होगी। नहीं उससे नहीं, मैं क्या मैं बोलूँ? हाँ, मैं समझ गया। नहीं, मेरा मेरा इस वक्त पता है क्या मसला है? मैं ये पूछ रहा हूँ हम्म, कि अगर उपनिषद में इतना क्रिस्टल क्लियर लिखा हुआ है तो आर्य समाज हम्म, इसका मतलब है कि ये तो दावा करते हैं हम वेदास को, उपनिषदों को मानते हैं, हम जनाब फलाने दर्शनों को मानते हैं, हम तो स्मृति को मानते नहीं। हम तो उपनिषद के अंदर अगर इतना क्रिस्टल क्लियर तुम कह रहे हो लिखा है, ये प्रमाण मुझे दे दो ताकि मैं आर्य समाजियों हम्म, से पूछ सकूं कि देखो भाई यहाँ तो लिखा हुआ है कि ईश्वर पर अवतार ले सकता है। तुम खुद ऐसे कहते हो कि भाई मूर्ख जन है जो बंदा कहता है कि श्री कृष्णा ने कंस को मारने के लिए और श्री राम ने रावण का वध करने के लिए जो है ना शरीर धारण किया था ईश्वर ने। अब ये तो आपको रामायण में मिल जाएगा, अगर इतिहास की बात करोगे तो इतिहास में नहीं नहीं रामायण नहीं आती है ना, उसमें भी मिलेगा आपको नहीं ये। नहीं नहीं, नहीं। मुझे मुझे आर्य समाजियों को टैकल करने के लिए वेदास या उपनिषद से कोई प्रमाण चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं हम भाई भी अभी इनको मानते मेरे पास अभी एग्जैक्ट नहीं है, पर है मेरे पास, मैंने पढ़ी हुई है ये, मैंने कई बार बताई भी है, कई हैं। बार तो लाइव में। ऐसे कर लेते हैं, मुझे हम्म, इंस्टा पे सेंड करना है, ठीक है? ये प्रमाण ठीक है। लाजमी लाजमी सेंड करना है, हम्म, और हो क्रिस्टल क्लियर। ये ना हो कि मैं आर्य समाजों से बात करूं, वो मुझे कहें कि ये किस बेवकूफ ने तुम्हें दे दिया, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ। नहीं देखना मेरा, भाई, मेरी मैं बेइज्जती आपको ना करो। रेफरेंस भेज सुनो, मैं आपको रेफरेंस भेज सकता हूँ। अब आर्य समाजी उसका क्या मीनिंग से डिफाइन करते हैं वो आप उनसे पूछना फिर। मैं तो सिर्फ अपनी हम्म, तरफ से भेज सकता हूँ आपको। ठीक है। तो फिर इसका अच्छा मुझे ये बताइएगा कि आर्य समाजी सत्य पर हैं कि नहीं? क्योंकि इतनी कट्टरता के वो कहते हैं मूर्ति, क्योंकि देखो मैं इस वक्त होना चाह रहा हूँ कन्विंस सनातन धर्म के बारे में, मगर मैं कंफ्यूज हूँ। हम्म, उसकी वजह यह है कि 180 डिग्री देखो, मैंने बता दिया कि इस वक्त तो हम सिर्फ एक विषय को लेकर चल रहे हैं कि मैं सनातन धर्म के बारे में कन्विंस होना चाहता हूँ। समस्या इस वक्त यह है कि 180 डिग्री का डिफरेंस है भाई। एक जगह पर मूर्ति पूजा चल रही है और एक जगह पर शदीद किस्म का खंडन हो रहा है। एक जगह पर उसको वेद हम्म, विरुद्ध कहा जा रहा है और एक जगह पर कहा जा रहा है वेद यही है, अवतार आए हैं और ये सारे हैं और धर्म ये है। इस पर मैं किधर हम्म। जाऊं? मुझे तो सीधी सी बात कर रहे हो मुझे वो, और मुझे कहानी सुनाते हैं, मैं क्या करूं? मैं किधर जाऊं? भाई अब आर्य देखो, आर्य समाज हो गया, ठीक है। फिर अद्वैत वेदांत हो गया, फिर उधर से विशिष्ट अद्वैत, एक द्वैत अद्वैत, मतलब काफी तरह के आपको वो मिलेंगे, दर्शन भी मिलते हैं। तो उनकी हर पॉइंट पे एक अलग फिलोसफी होती है, पर वो वेद को रिजेक्ट नहीं करते। और जब तक वो वेद को रिजेक्ट नहीं कर रहे, तो हम बोल सकते हैं कि वो सही चीज पे हैं। पर उनकी एक डिफाइन करने के एक पॉइंट अलग हो सकता है, हमसे थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है, पर वेद को नहीं नहीं, मानते हैं तो वो बिल्कुल सही बात पे है। हाँ ठीक है, सही कह रहे हो। मगर स्वामी दयानंद सरस्वती लिखते हैं कि मूर्ति पूजा हम्म, वेद विरुद्ध है, वेद की निंदा है। और वेद निंदक के बारे में कहा गया है वेदों के अंदर कि उसका नाश करना है। स्कंद पुराण के हम्म, अंदर तो लिखा है वो नरक में जलेगा, परमेश्वर ने कहा है। अच्छा, इसी तरीके से उसके वध करने का कहा है, उसके समूहों से दूर जाने का कहा है, उसके गांव से दूर जाने का कहा है। उस अधर्मी को कभी, यानी हम्म, वेद निंदक अधर्मी वहां पर इज इक्वल टू लिखा है, तो उसको कभी राजा ना बनाए, उसके राज में कभी ना रहें। ये फिर चीजें सिर्फ इस मोक्ष, देखो ये इतना इजी नहीं है। इजी पता है क्यों हो गया हम्म, हुआ है? जो मुझे समझ आ रहा है, इजी इसलिए हो गया कि हमने शायद सनातन धर्म को सीरियस लिया नहीं। अगर हम हमारे सनातनी लोग सनातन धर्म को सीरियस लेना शुरू कर दें तो ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं। यानी मिसाल के तौर पर नहीं। एक बंदा कहता है मैं हम्म, मूर्ति पूजा करता हूं, आर्य समाज से बोलो तो वो कहते हैं यह धर्मी है, ये वेद निंदक है, वेद हम्म, विरुद्ध काम कर रहा है। अब कैसे मुमकिन है कि कोई बंदा ईश्वर के ज्ञान के विरुद्ध, ये बड़ी कॉमन सेंस की बात है, गौर से सुनना, क्या ये हम्म, पॉसिबल है कि एक बंदा ईश्वरीय ज्ञान के विरुद्ध कोई कार्य कर रहा हो और वो भी धर्म हो, और कोई बंदा उसके अविरुद्ध काम कर रहा हो वो भी धर्म हो? ये पॉसिबल, हाउ इज इट लॉजिकली पॉसिबल कि मैं उसको फॉलो कर हाँ, पाऊं?
अब ये देखो इसमें ये प्रॉब्लम है ना, अब जैसे अब मूर्ति पूजा की बात करोगे, ठीक है, तो वेद में मूर्ति पूजा के ना तो सपोर्ट में कोई बात लिखी ना अगेंस्ट में। तो उस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि भाई मैं मूर्ति पूजा करता हूँ, तो आर्य समाज ये बोल सकता है कि मैं वेद में नहीं लिखा तो मैं नहीं करता। तो ये दो पॉइंट आ जाते हैं ना, अगर उसके बारे में कुछ डिफाइन ही नहीं किया गया। अगर तो नहीं लिखा नहीं। होता कि बिल्कुल अलाउड नहीं है, तो हम हाँ बोलते हाँ, हैं कि हाँ भाई 100% ही है। ये पॉइंट अच्छा है, पॉइंट अच्छा है, मगर उनका मानना ये है, तुम्हारे हद तक तो पॉइंट अच्छा है, हम्म मगर जब मैं आर्य समाजियों को पढ़ता हूं तो वो ये कहते हैं कि वेद में लिखा हम्म। है, जैसे यजुर्वेद को पेश किया है, न तस्य प्रतिमास्ते, ठीक है, वो ये कह देते हैं। अच्छा। अच्छा, उपनिषदों का वो दे देते हैं हवाला कि उसकी कोई प्रतिमा, उसका कोई अक्स नहीं हो सकता। दूसरी बात ये है कि हम्म स्वामी दयानंद ने क्रिस्टल क्लियर कोट किया है कि वेद मूर्ति हम्म। पूजा वेद विरुद्ध है, और जो जो प्रमाण वेद विरुद्ध कोई ग्रंथ से देगा, जानो वो नास्तिक है। ये मेरे पास प्रमाण पड़ा हुआ है, कहोगे सत्यारथ प्रकाश का दिखा दूंगा, ठीक है। भाई अब तो वो तो, अब देखो। वेद विरुद्ध कहने वो के मैं लिए, बोलना हाँ चाह रहा हूँ। हाँ, एक सिर्फ एक जुमला बोलता हूं, देखो, वेद से, वेद दो तरह के कार्य आपको बोलेगा, एक निषिद्ध है और एक विद्ध है, यानी हम्म डूज एंड डोंट्स। जब ये हम्म मान लिया गया कि मूर्ति पूजा आर्य समाज कहता है मूर्ति पूजा वेद से निषिद्ध है, निषिद्ध का हम्म। मतलब ये है कि वेदास ये कहते हैं कि मूर्ति पूजा नहीं करोगे। अब ये उनका मानना है, तो ये तुम्हारा ये कहना बिल्कुल। राठौर है भाई, ये नहीं लिखा हुआ कि ना करो और ये भी नहीं लिखा कि करो, तो इसलिए हम करते हैं, ये तो नहीं वो तो नहीं मानते। भाई देखो आर्य समाज की जो एक फिलोसफी है ना अलग चीज को डिफाइन करने की, उनके अकॉर्डिंग ये है कि ये निषिद्ध है, ठीक है। पर मेरे अकॉर्डिंग ये है कि ना उसमें निषिद्ध है ना अलाउड है, तो मैं किसी को क्या बोलूंगा, वो उनकी मैं अलग है, उनसे किसको आप पूछ सकते मैं हो किसको क्यों फॉलो बोलते हैं। करूं, मैं किसको फॉलो करूं? भाई आप वेद को फॉलो करो, अब आपकी मर्जी है मूर्ति पूजा करनी है तो कर लो, वरना कोई नहीं प्रॉब्लम नहीं नहीं, है। देखो आप ना मेरी बात, फॉर्मूलाज को फॉलो करो आप। नहीं तो अब वो मेरी बात सुनो, फॉर्मुलास को फॉलो करूं तो इतनी बड़ी संख्या हम्म। के अंदर जो सनातनी मौजूद है वो मूर्ख है। नहीं भाई मूर्ख को पता क्या है, अब देखो, मैं जो श्री, हम मिसाल पूजा के तौर अगर पर, मूर्ख। मैं हम्म। श्री राम, मैं श्री राम की पूजा नहीं करना चाहता, ना मैं श्री कृष्णा की अच्छा। करता हूँ, बल्कि मैं विरोध हम्म करना शुरू कर देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं सनातन होता हूँ और मैं कहता हूँ कि भाई हम्म श्री कृष्णा का मंदिर या श्री राम का मंदिर नहीं बनना चाहिए क्योंकि वेदों में नहीं है और बिल्कुल निषेध है मूर्ति पूजा, तो इसको बंद करो। तो मुझे ये हम्म। पकड़ के मारना शुरू कर देंगे श्री राम के भक्त। नहीं, नहीं मारेगा कोई नहीं भाई आपको, ऐसा नहीं है, नहीं मारना कोई नहीं लगेगा। आप आपकी नहीं मर्जी नहीं, है, आपको जो अच्छा लगता है कर सकते हो। ठीक है ठीक है, मुसलमानों को तो मारा है, मुझे मुझे तो डर है ना, भाई क्योंकि मैं मुसलमान के तौर पर अगर भाई अभी के लिए, एक इस मिनट के चीज लिए मैं को सोचूं कि अगर मैं कोई कल को ये सपोर्ट नहीं कहना करता शुरू कर अगर। दूं, हाँ, तो मुझे, मैंने तो मैं बोल क्योंकि रहा था वीडियो कि देखी है, मोक्ष में सिर्फ एक जुमला, सॉरी क्योंकि आवाज डिले हो रही है, क्योंकि मैंने अच्छा। राठौर ये चीज देखी है, वीडियोस मेरे पास आई हैं जिसमें वो कहते हैं जी जय श्री राम हम्म का नारा मारो, नहीं मारते तो उसको थप्पड़ मारते हैं। मुझे कल को अगर किसी ने गाड़ी रोककर थप्पड़ मारा या किसी ने पकड़ के मुझे, मेरे ऊपर पेशाब कर दिया, मुझे कहा जय श्री राम का नारा मारो नहीं तो करेंगे, तो मैं तो तुम्हारे बकौल, तुमने कहा है कि तुम निराकार की ये फॉर्मलेस की पूजा करो, मैं वो कर रहा हूँ, मगर वो मुझे कहेंगे जय श्री राम का नहीं, नारा मारो, मैं उधर तो फंस गया ना अच्छा। फिर। हाँ पहली बात तो जो बंदा ऐसा कर रहा है कि जय श्री राम का नारा लगवा रहा है धक्के से, मतलब फोर्सफुली, तो वो तो गलत है ही है, ठीक है, उसको तो कोई सजा भी मिलनी चाहिए, और वो अगेंस्ट जा रहा है नॉर्मल एक ह्यूमैनिटी के भी, ठीक है। तो दूसरी वे अब ये है कि अगर आप बोल रहे हो कि आप निराकार की करोगे और फिर आपको मारने लग गए, तो ऐसे तो भाई करते हैं निराकार की पूजा, हमारे इंडिया में योगी जो है वो निराकार की करते हैं, तो उनको कोई मार तो है नहीं, पर जो मार रहा है अगर वो गलत कर रहा है बिल्कुल, उसको तो कोई हाँ, सपोर्ट नहीं नहीं करता। नहीं, ठीक है, वो आपकी बात सही है, मगर डर तो मुझे एक भय तो रहेगा। मिसाल के तौर पर आप कह रहे हो वो जो पूजा कर रहे हैं ठीक है, मगर मैं चाहता हूं मैं हम्म। मूर्ति पूजा की निंदा करूं जैसे आर्य समाज किया करता है, या भाई। जैसे श्री जानक किया करते थे, कि मैं अच्छा। वो निंदा करते हैं, वो कहते हैं मूर्ति पूजा मूर्ख। अब पता क्या बोला हुआ है, हम्म। मैं एक रेफरेंस दिखाता हूँ, बड़ा मजे का रेफरेंस है ये ना, मैं चाहता हूँ राठौर तुम पढ़ना, और फिर मैं चाहता हूँ मैं ना अगली लोगों को ले हाँ लूँ मैंने देखा ताकि, हुआ है वो जो आपने पिछली बार दिखाया था। क्या भला, कौन सा भला? उसमें आप बोल रहे थे कि कुछ मूर्ख है और ये मतलब नहीं अंधविश्वास नहीं, ऐसा कुछ था ना, कुछ इस टाइप का। उससे बड़ी, हाँ, अंधविश्वास है और मूर्खता है, वो तो था ही था। एक बड़ा मजे का रेफरेंस है, हम्म रुकना जरा, हाँ ये देखना, ये मोक्ष तुमने पढ़ना है, मैं स्क्रीन पे दिखाता हूँ। इस पे तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने बेड़े गर्क कर दिया। अब मुझे जब ये मैं चीज देखता हूँ, फिर मैं कहता हूँ यार मैं किस किस्म का सनातनी बनूं, ये ना हो मैं इस मिसाल के अंदर फिट हो जाऊं। ये जरा तुम्हें तो हिंदी आती है ना, जरा पढ़ो स्क्रीन पर, पढ़ो। अच्छा, ऊपर से पढ़ो, क्वेश्चन है क्या आंसर पढ़ना है सिर्फ? नहीं, टाइम बचाते हैं, ऐसे करते हैं, टाइम बताते हैं। हम्म। ऐसे करो, हाँ, ऐसे करो, आखिरी तीन तीन लाइनें पढ़ दो, आखिरी तीन लाइनें। अच्छा।
आकृति और जो अचल अदृश्य जिसके बिना एक परमाणु भी खाली नहीं है, उसी का अवतार कहना, जानो बंधुआ के पुत्र का विवाह कर उसी के पौत्र के दर्शन करने की बात कहना है। हाँ, पता है क्या लिखा हुआ है? तुम्हें तो समझ आती है हिंदी। ये हम्म, कहते हैं कि उस ईश्वर की जो निराकार है उसके अवतार को मानना और उसकी मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करना ऐसे है जैसे हिजड़े का यानी नपुंसक का पुत्र मानना और उस पुत्र के विवाह के पुत्र का विवाह हो और उस पुत्र की संतान उत्पत्ति हो और उसके दर्शन करने के लिए जाना, ऐसे है। अच्छा। ये छोटी बात है कि श्री कृष्णा की जो मूर्ति बनाकर या श्री राम की मूर्ति बनाकर जो सनातनी बात कर रहे हैं उनको ये कहा जाए कि ऐसे ही है कि जैसे हिजड़ा हो नपुंसक और उसकी संतान हो जो कि बिल्कुल असंभव है, उसकी संतान का विवाह हो जो कि असंभव है क्योंकि नपुंसक होगी। अच्छा, पहली बात है संतान ही नहीं होगी नपुंसक की तो विवाह कहां से आएगा, नंबर 1। नंबर 2, विवाह इसमें होकर क्या लिख उसका रखा है? पुत्र कहां से आएगा? वंध्या के पुत्र का विवाह हाँ, कर उसी के पुत्र के दर्शन करने की। भाई अब मैंने बोला ना, अगर देखो इतना बोलने पे भी तो यही बात है ना, ये एक डिफरेंस हो गया, ठीक है। भाई हम हमारी फिलोसफी में और उनकी जो भी नॉर्मल लोग हैं, तो उसके बाद भी लड़ाई तो किसी में नहीं हो रही ना, कि मार पकाट तो कोई नहीं कर रहा आपस में। नहीं नहीं नहीं, उसके उसकी बाद ये भी वो वजह मैंने अपनी बताई है। उसकी वजह मैंने सॉरी हम्म, सॉरी मैं बात टोक रहा हूँ। उसकी वजह मैंने ये बताई है कि मुझे पता क्या शक पड़ रहा है, मुझे ये लगता है कि हम्म, सनातन धर्म के मानने वालों ने सनातन धर्म को सीरियस लिया ही नहीं, इन विषयों को सीरियस नहीं लिया। उसकी वजह नहीं मैं यार। बताता हूँ। हाँ, सीरियस नहीं हम्म, लिया। आप भी मानते हो, देखो ना, अगर सीरियस लिया होता, राठौर खुद इस वक्त इंडिया में रहने वाले जो सनातनी हैं, युवा पीढ़ी जो है, यूथ जनरेशन, तो जिससे तुम्हारा ताल्लुक भी है, खुद गौर करो हम्म, उन्होंने कितना सीरियस लिया हुआ है अपनी परंपराओं को, अपनी रीति रिवाज को। नहीं लिया हुआ, लेते ही नहीं। जब आता है कोई त्योहार, होली मना ली, दीपावली मना ली, फलाना मना। तो मैं इस वक्त ये जानना चाह रहा हूं कि घर वापसी बिल्कुल करें, अवश्य करो, मगर मैं सनातनी बन के करूंगा क्या? क्योंकि मुझे तो नजर आ रहा है सनातन धर्म को कोई सीरियस ही नहीं ले रहा ना। वेदों के बारे कोई कह रहा है, जैसे अब तुमने मुझे कह दिया जो मर्जी कर लो, मैं अंधेरे में चला जाऊंगा। मुझे समझाओ, मूर्ति पूजा करूं ना करूं, त्योहार परंपरा रीति रिवाज फॉलो करूं ना करूं, कोई आके कहता है करो, कोई आके कहता है ना करो। आर्य समाज अभी तुम्हारे सामने आएगा, देख लेना, बैठे हो देख लेना, कोई प्रोग्राम सुन रहे होगे, आके कहेगा सिर्फ वेद को मानो, वेद के अलावा नहीं, मूर्ति पूजा का खंडन सब कुछ छोड़ो, सिर्फ निराकार की पूजा करो। और ये हमारी यजनाएं हैं, इनको फॉलो करो, 5 यजनाएं, और हमारे 12 के करीब हैं, कितने हैं, 12 हैं 16, मुझे भूल गया, तो मेरे ख्याल 10 हैं क्या चीज? संस्कार जो है। उपनिषद? नहीं, संस्कार संस्कार, अच्छा हमारे हाँ ठीक है, ठीक है। संस्कारम, जो हमारे संस्कारम हैं, बस 10-12, उन हम्म, संस्कारम को फॉलो करो, 5 यजनाएं करो, और बस ये इन चीजों को फॉलो करना है। तो मैं तो फंस गया। अच्छा, तो आपको क्या पसंद है, मतलब आपका क्या दिल कर रहा है करने को? मैं इस वक्त कंफ्यूज हूँ, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कंफ्यूज हूँ। मैं अभी मैं तक तो इस, आप हाँ, मैं इस अच्छा, खोज तो के मैं अंदर आपकी हूँ कि कंफ्यूजन दूर कर उसको रहा हूँ गुरु। थोड़ी सी। हाँ, बोलो। तो मैं आपकी कंफ्यूजन दूर इसलिए ऐसे कर देता हूँ कि आप फॉर्मलेस को ही मानो और उसी की पूजा करो, वेद को सुपीरियर मान के, और आपको कुछ करने की जबरदस्त, जरूरत नहीं जबरदस्त। मगर मसला ये है कि आप मुझे कह रहे हो फॉर्मलेस को मानो, किसी को फॉलो करने की जरूरत नहीं है, मगर आप खुद नहीं कर रहे, है। तो मुझे आपकी बात के अंदर नहीं वैल्यू मैं भी कोई कर नहीं, रहा हूँ, आपने खुद श्री कर रहा हूँ कृष्णा मैं की भी। फोटो लगाई हुई है। नहीं भाई, अभी देखो, आर्य समाजी भी श्री कृष्ण को रिजेक्ट थोड़ी करते हैं। नहीं ना, कोई आर्य समाजी ऐसा नहीं जो कुछ श्री राम को और कोई कृष्ण कोई को बात रिजेक्ट नहीं। करता हो। चलो चलो चलो, अभी अभी फैसला कर लेते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कोई ऐसा बंदा मुझे सनातन धर्म के ऊपर कन्विंस करे जो सनातन धर्म जो कहे उसको फॉलो कर रहा हो। आपने मुझे कह दिया कि हम्म, आप फॉर्मलेस को करो, आप मूर्ति पूजा करते हो कि नहीं करते हो? भाई अब देखो यार, मूर्ति पूजा में डिफाइन करने में लगूंगा, फिर उसमें टर्म आएगी विग्रह वाली। नहीं मूर्ति पूजा का मतलब ये है कि नहीं, मूर्ति पूजा, मैं ये देखो, मानता हूँ कि ठीक है, बोलो, मैं बोल नॉर्मली लो, बिलीव करता हूँ फॉर्मूला। हाँ फॉर्मलेस, मैं नॉर्मली फॉर्मलेस ब्रह्म में बिलीव करता हूँ। पर मैं ये भी मानता हूँ कि जो कृष्ण और ये राम है, ये भी एक डिवाइन पर्सनैलिटी थी। तो मतलब मेरा नॉर्मली बिलीव तो फॉर्मलेस ब्रह्म में ही रहता है। ठीक है, नॉर्मली रहता है, मगर मूर्ति पूजा तो कर रहे हो ना। नहीं, मूर्ति पूजा ऐसा तो है नहीं कि भाई मूर्ति पूजा मैं कुछ करता हूँ। मुझे सिर्फ इतना है कि जब मंदिर में जाता हूँ तो मैं वो कर लेता हूँ, जैसे सिर झुका लेते हैं। सर झुका लेते हैं, हाथ जोड़ लिए, नमस्कार कर लिया, हम्म, प्रार्थना कर ली, ये बिल्कुल। चीजें पर कर मुझे ली। ये पता है कि भाई मूर्ति में, जैसे श्रीमद् भागवतम का भी एक वर्ष आती है कि मतलब भगवान और देवता ना तो पत्थर में है, ना लकड़ी में, और ना किसी चीज में, वो एक जबरदस्त। भावना में होता है। तो मुझे इस वजह से सही लगता है वो। नहीं, आप कह रहे हो कि वो किसी में नहीं होते, पत्थर में, लकड़ी में नहीं, मगर किसी हम्म, जो मनुष्य के, साधारण मनुष्य का शरीर धारण तो कर सकते हैं ना, जैसे श्री राम श्री कृष्णा का किया, वो तो मानते हो आप? नहीं अब नहीं भाई, शरीर धारण करने का मतलब, अगर आप ये बोल रहे हो ना कि जो ब्रह्म फॉर्मूला है वो आके उस शरीर में बैठ गया, पीछे कुछ बचा नहीं, तो ये उसकी फिलोसफी नहीं 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 है। नहीं 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 उपनिषद नहीं भी नहीं, ये बोलते हैं ये कि तो मुझे बताओ,
ऑब्वियसली, ये तो मुझे पता ऑब्वियसली कि सनातन धर्म ये नहीं कहता कि श्री कृष्ण ने जब अवतार ले लिया, श्री राम जी ने अवतार ले लिया, तो जो ब्रह्म है या परमेश्वर है वो गायब हो गया, वो वही था, सारे ब्रह्मांड से निकलकर उधर आ गया। ये तो ऑब्वियसली नहीं मानते, क्योंकि वो तो अनलिमिटेड है ना, इनफाइनाइट है, वो फाइनाइट तो नहीं है, इसमें तो कोई शक नहीं। फिर मैं ये कह रहा हूँ, ईश्वर का, परमेश्वर का कोई अंग, कुछ स्पिरिचुअल डिवाइन जो उसका है, पावर है, वो श्री कृष्णा और श्री राम के अंदर अवतार की शक्ल में रूप धारण करके आई ना, जिसको आप मानते हो अभी थोड़ी देर पहले अवतार मानते आई। हाँ, ये तो गीता में है ना, गीता में है मेंशन। हाँ, जबरदस्त। तो मुझे ये बताओ, ये पावर फिर पत्थर और लकड़ी के अंदर क्यों नहीं आ सकती? क्योंकि अभी आपने कहा मैं नहीं मानता पत्थर के अंदर, लकड़ी के अंदर उसकी को पावर, हो सकता आती हो, मूर्ति पूजा तभी तो करते हैं लोग। नहीं भाई, मूर्ति पूजा का जो मेन मकसद ये होता है कि हम सिर्फ, अब देखो आपको ना कहीं भी किसी मंदिर में ब्रह्म जो बोलते हैं, ब्रह्म की मूर्ति किसी मंदिर में नहीं मिलेगी आपको। मूर्ति जो भी मिलती है, विग्रह, वो मिलता है राम कृष्ण और देवताओं का। तो ये तो सबको पता है कि जो ब्रह्म अनलिमिटेड है उसकी मूर्ति तो बना सकते हैं, ये तो सबको पता ही है। और जो अवतार हो गए तो उसकी हम एक सिर्फ डिवोशनल वर्शिप के लिए बना लेते हैं। हाँ, डिवोशनल वर्शिप के लिए, ऐसे ही है, जरा थोड़ा सा उनके साथ रिस्पेक्ट करने के लिए, सम्मान के लिए, ठीक है। हाँ, बस उनको याद करने के लिए और समझने के लिए। हाँ, अब यही बात यहाँ पर लिखी थी, उसने यही पूछा। अब प्रश्न देख लो, हम भी जानते हैं कि परमेश्वर निराकार है, परंतु उसने शिव, विष्णु, गणेश, सूर्या और देवी आदि, ठीक है, देवी आदि के शरीर धारण करके राम, कृष्ण आदि अवतार लिए, इससे उसकी मूर्ति बनाती हैं। क्या ये भी बात ठीक झूठी है? अब ये प्रश्न किया गया है। देखो, जो तुम बात कर रहे हो डिवोशनल, बिल्कुल वही बात की, परमेश्वर को निराकार माना, मगर शिव, गणेश और ये सारे जो राम और कृष्ण आदि सारे अवतार मानकर उसने कहा कि इनकी डिवोशन के लिए, इनकी उपासना हम या इनकी जो है प्रशंसा करते हैं। वो क्या कहते हैं? उत्तर, हाँ हाँ, झूठी। क्या बोला है? झूठी है ये बात। और पूरा तुम पढ़ के देख लो, सारी बात की है, आखिर में तुम्हें बता दिया, नपुंसक और हिजड़े की मिसाल दे दी गई। तो मोक्ष इतना सिंपल मुझे लग नहीं रहा। बहरहाल काफी टाइम हो गया, मैं आगे बढ़ता हूँ अगले कॉलर की तरफ। बड़ा मजा आया आज बात करके। ओके, मगर लेट्स सी, मुझे उपनिषद का प्रमाण जरूर देना वो, ठीक है ना? हाँ ठीक है, ओके, ठीक है, बाय। धन्यवाद।